नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षद कुमार जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल HNK रिएक्शन में। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक नया लेकिन इंटरेस्टेड वीडियो लेकर के आपके समक्ष हाजिर हो गया हूँ। आज का वीडियो आपकी हेल्थ के बारे में है। दोस्तों, आजकल आपको सबको पता है कि शरीर की बीमारी सबको है, लेकिन वो जो बीमारी है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली बीमारी है। जैसे कि डायबिटीज़ है, हाई बीपी है, ऐसे कई सारे रोग हैं जो हमारे शरीर से कभी नाबूद नहीं होते हैं, ये आजकल की एलोपैथिक दवाओं से। क्योंकि एलोपैथिक दवा सिर्फ दवा खाते जाओ और जीते जाओ और अपना पैसा खर्चा करते जाओ और डॉक्टर को पैसा देते जाओ, वैसा ही हमारा जीवन हो जाता है। और दवा खाने के बाद भी हमको अच्छा नहीं होता है और हमारा शरीर दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा रोगों को बढ़ने में आ जाता है। हमारी पहले की पद्धति थी आयुर्वेदिक पद्धति। वो आयुर्वेदिक पद्धति हमारे रोगों को संपूर्ण नाश कर देती थी, लेकिन अंग्रेजों ने सब नाश कर दिया। तो आज फिर से आयुर्वेदिक की तरफ और हमारी जो पुरानी पद्धति है रोग ठीक करने की, उसकी तरफ लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आज इसका एक वीडियो है। आजकल आप समझते हैं, आप जानते भी हैं कि डायबिटीज और बीपी कभी खत्म नहीं होने वाला रोग है। वो कभी आपको मिटेगा नहीं। डॉक्टर ऐसे ही बोलेंगे कि आपको डायबिटीज है और बीपी है तो आपको जीवन भर गोलियां खाने पड़ेगी और वैसे ही जीना पड़ेगा, लेकिन आपका डायबिटीज और बीपी कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एक लेडीज है, वो जो बुजुर्ग है, उसने कैसे अपने 35 साल की डायबिटीज को कंप्लीट जड़ मूल से खत्म कर दिया। तो वो वीडियो मुझे ऐसे हेल्पफुल लगा, इसलिए मैंने आज मेरे श्रोताओं के लिए ये वीडियो चयन किया है। वीडियो पूरा देखना कि इस महिला ने कैसे अपने पुराने डायबिटीज को खत्म किया और पूरी हेल्दी तरीके से अपने वो जीवन व्यतीत करती है। तो ज्यादा देरी नहीं करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डायबिटीज खत्म करने वाला वीडियो। ये सारे 8 घंटे पानी में भीगे हुए हैं, फिर 3 दिन मैंने इनको सुखा लिया है बिल्कुल अच्छी तरह, और उसके बाद हल्का सा कढ़ाई में डाल के सेक लिया है, तब इसमें रखा हुआ है। थोड़ा मोटा पीसे तो वो सूजी बन जाएगा और थोड़ा ज्यादा मोटा रखे तो दलिया बन जाएगा। इस तरह हम सब करते हैं। मैं आपको ये दिखाती हूँ कि मैं कैसे पीसती हूँ। तो ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है और इसके अंदर जो है ये पत्थर का है। इसने अपने डायबिटीज को अपने से इतना दूर भगा दिया कि अब मुझे कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है। आई एम फीलिंग सो गुड। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। दी हेल्थ शो में आज हम अम्मा जी लता रामास्वामी जी से जानेंगे कि कैसे इन्होंने बिना दवाइयों के अपना 30 साल पुराना डायबिटीज रिवर्स किया। वैसे तो अम्मा जी के साथ मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें उन्होंने अपना पूरा जर्नी शेयर किया है, आप चाहे तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम स्पेशली बताएंगे कि ऐसी कौन सी डाइट अम्मा जी ने खाई और क्या क्या लाइफस्टाइल अपनाया जिसकी वजह से इनका 30 साल पुराना डायबिटीज, जिसे डॉक्टर ने कहा था बिना दवाइयों के रिवर्स नहीं हो सकता और आपको लाइफ टाइम दवाई खानी पड़ेगी, वो अम्मा जी ने रिवर्स किया। तो अम्मा जी, आपको मेरा प्रणाम। नमस्ते। नमस्ते हिमांशु। अम्मा जी, इससे पहले हम ऑलरेडी, जैसे मैंने कहा, वीडियो बना चुके हैं। अब लोग चाहे तो उसे देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप ब्रीफ में अपनी जर्नी बताइए कि कब आपको डायबिटीज डायग्नोस हुआ था, कितने साल दवाई खाई, कौन सी दवाई खाई, क्या सिम्टम्स थे, और फिर जब आपको साइड इफेक्ट क्या दवाइयों का हुआ और कैसे फिर आप रिवर्स की तरफ बढ़े। हाँ जरूर। ये मुझे डायबिटीज जो है जब मैं 35 की थी तब हुआ है। अब मैं 68 की हूँ। तो उस समय से मैंने मेटफॉर्मिन की दवाई लेनी शुरू कर दी और उसके 3-4 साल बाद मुझे बीपी भी डिटेक्ट हो गया और उसके चलते उसकी भी दवाइयाँ आनी शुरू हो गई। एंड उसके बाद क्या हुआ, मुझे लगा कि हाँ ये ठीक रहेगा, ऐसे दवाई लेते लेते ठीक हो जाएगा, तो फिर कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये होते होते अब ऐसा भी होता है ना कि हम काम में रहते हैं, वर्किंग मदर्स होते हैं,
एंड उसके बाद वो ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। हेल्थ के चक्कर में हम मेडिसिन तो ले रहे हैं, यही सोच के रह जाता है। लेकिन मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, लेकिन ये मैंने नहीं सोचा था कि बहुत सालों तक इस तरह मेडिसिन लेने का असर भी बहुत बुरा होता है, जो जिसके चलते मुझे जो सहना पड़ा वो मैं बताती हूँ। कि मैं आज से 4 साल पहले की बात है, मैं अपने ग्रैंडसन को लेके, पोते के लेके मैं बेंगलोर गई हुई थी और हम बैठ के खेल रहे थे। सडनली ऐसा हुआ कि मुझे अपने दाहिनी तरफ कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो जो हम खेल रहे थे वो जो राइट साइड में पड़ रहा था दाहिनी तरफ, वो मुझे जब कुछ भी नहीं दिखाई दिया तो मैंने अपने पति से कहा कि मुझे कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि मेरे घर के पास ही वहाँ एक नेत्रालय नाम का हॉस्पिटल था, तो हम वहाँ चले गए और डिटेक्ट भी हो गया कि ये जो हो रहा है वो डायबिटीज के चलते ही हो रहा है। मेरे रेटिना का प्रॉब्लम हो गया और उसका एक ही सॉल्यूशन है, रेटिनोपैथी। तो ये होना ही होना है, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है, क्योंकि उसके बाद उस आंख में अंधेपन का विकास हो जाता है, फिर हम कुछ नहीं देख पाते। तो कुछ भी हो, ये एक ऐसा न्यूज़ होता है जो हिला देता है। और मैं एक हमेशा से एक टीचर रही हूँ, तो मैंने कहा कि मैं जब कुछ देख ही नहीं पाऊंगी तो मैं क्या कर पाऊंगी। सिर्फ बोल के पढ़ाना तो सिर्फ नहीं हो पाएगा, देखना भी पड़ता है। फिर हम वापस आ गए, लेकिन हमने तय किया कि हम जो भी करेंगे, हम जहाँ रहते हैं, तो हम गुड़गांव में रहते हैं, हम यही फाइंड आउट करेंगे कि किस हॉस्पिटल में और किस डॉक्टर के पास जाया जाए। तो मैं यहाँ आने के बाद मैंने डॉक्टर तय किया और फिर रेटिनोपैथी मेरा हो भी गया और बहुत अच्छी तरह हो गया, जिसके चलते मेरा आँख पहले से मैं कहूँगी 10 गुना बेटर हो गया। लेकिन करना तो पड़ा ही, जो भी कुछ भी अगर बाहर से किसी भी अंग में कुछ भी किया जाए तो एक तरीके से अफेक्ट तो होता ही है। लेकिन थैंकफुली वो हो गया और उसके चलते मैं कहूंगी 2 तरीके से मेरी आंख ठीक हो गई और मेरी आंखें खुल गई। दोनों बात सही है। और वो ये हुआ कि मुझे पता चला कि मिलेट एक ऐसी भोजन पदार्थ है जो हमें ठीक कर सकती है। तो ये है मेरी कहानी कि किस तरह मैंने जो मेरा खराब हुआ था उसको समझ लिया और पता ये चला कि भोजन ही वो चीज है जो हमें गलत रास्ते से सही रास्ते तक, गलत हेल्थ से सही हेल्थ तक लाने का एकमात्र कारण हो सकता है। माता जी, मतलब जो आपकी आंखों में आई साइट की प्रॉब्लम आई थी, जिस विजन आपका साइड का नहीं दिखता था, तो वो डायबिटीज की दवाई का साइड इफेक्ट? बिल्कुल वो भी देखिए कहा जाता है जो हम लेते हैं मेटफॉर्मिन वगैरह, वो छोटी अवधि के लिए शॉर्ट टर्म के लिए उतना खराब नहीं होता है, बट अगर हम उसको लॉन्ग टर्म लेते हैं काफी दिनों तक, और इस बात की हमें अंदेशा ही नहीं रहती है कि इसका ऐसा बुरा असर हो सकता है। तो दैट मीन्स एक एजुकेशन भी बहुत जरूरी है इस चीज का कि इसको कितना लेना चाहिए, और उसके बाद जरूरी है कि आप अपना डाइट ठीक करें। तो आपने फिर बिना दवाई के डायबिटीज को रिवर्स कर दिया। यस, यही एक सबसे बड़ी मैं कहूंगी एक उपलब्धि है, एक अपने लिए अपने आप को अच्छा हेल्थ, सही हेल्थ में लाने का तरीका है ये कि आप अपने किचन में जाइए, अपना खाना ठीक कीजिए। तो माता जी, आपने मिलेट्स को फॉलो किया? जी हाँ। वो 5 मिलेट्स कौन से है जो आपने फॉलो किए? हाँ जी, ये बहुत जरूरी है हमें। देखिए, एक बात सोचिए कि मिलेट जो है वो बहुत तरीके के होते हैं। हम सबको पता है ज्वार, बाजरा, मक्का, प्रोसो जिसको चेना कहते हैं, वो हुआ, इस तरह की बहुत सारे मिलेट्स हैं। इसके अलावा भी आप लोगों ने भी नाम सुना होगा, कंगनी, कुटकी, कोदो या कोदरा जिसे कहते हैं, और सामक और हरी कंगनी। ये 5 जो हैं इनको ही पॉजिटिव मिलेट कहा जाता है, और इनमें ताकत है कि किसी भी तरह की लाइफस्टाइल डिजीज को ठीक करने का। अच्छा, ये 5 मिलेट्स जो आपने बताया, मतलब जनरली लोगों को क्या लगता है कि मोटा अनाज ही मिलेट्स है, जबकि ये 5 मिलेट्स मेन हैं। ये मेन है, ये पॉजिटिव मिलेट है। पॉजिटिव मिलेट, हाँ, जो जिसमें कोई भी किसी भी तरह की बीमारी हो गई हो तो उसे ठीक करने की ताकत है। जी। तो हमारे पिछली वीडियो में आपने मिलेट्स के बारे में बताया था, तो लोगों के क्वेश्चन थे कि मिलेट्स कैसे दिखते हैं,
कैसे यूज किए जाए। तो अब हम आपको बताएंगे माता जी के माध्यम से कि मिलेट्स कैसे दिखते हैं, वो 5 पॉजिटिव मिलेट्स जिससे आप अपनी हर बीमारी को क्योरेबल की तरफ ले जा सकते हैं। और चाहे जैसे उन्हीं 5 मिनट से माता जी ने अपने डायबिटीज को भी रिवर्स किया। तो माता जी हम चाहेंगे आप वो मिलेट्स दिखाइए। जरूर मैं दिखाती हूँ, आइए। ये है फॉक्सटेल। ओके, फॉक्सटेल का मतलब है कंगनी। ओके, आप देखिए, इनको देखिए, ये जो है इतने छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, और थोड़े पीले रंग के होते हैं। इनमें एक चीज हमका ध्यान रखना है कि जब हम इसको निकालें और आप इसको थोड़ा सा बहुत बारीकी से देखेंगे तो हर एक जो ग्रेन है उसमें एक काले रंग का छोटा स्पॉट होगा। अगर ऐसा है तभी हम इसे पॉजिटिव मिलेट जो है ये अनपॉलिश्ड कहलाएगा, अनपॉलिश्ड। और इसमें ही अनपॉलिश्ड में ही मैक्सिमम बेनिफिट होता है। ये दूसरा देखिए, इसको लिटिल मिलेट कहते हैं। लिटिल का मतलब ही छोटा, जो ये है खुटकी। आप देखिए रंग में कितना फर्क है, ये पीला रंग का है, ये थोड़ा मटमैला रंग का है, ठीक है। ये लिटिल है। लिटिल मिलेट जो है ये सभी के लिए, जो भी मेन हो या विमेन हो, लड़कियां हो, उनके जो ये जो प्रजनन अंग जिसको हम कहते हैं ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसको ठीक करने की ताकत है इसमें। ओके, ये थर्ड देखिए, ये है कोडो मिलेट। आपने सुना होगा कोदरा, इसको कहते हैं कोडो मिलेट या कोदरा। ये थोड़े डार्क ब्राउन कलर का होता है, अच्छे डार्क का होता है। आप इसको जितनी बार धोएंगे उतनी बार ब्राउन कलर का पानी निकलेगा, इसलिए इसको ज्यादा धोना नहीं है, सिर्फ एक बार धोना है और उसके बाद इसको पानी में भिगा के रखना है। और ये जो कोडो जो है ये आपके जो ब्लड है उसको प्यूरिफाई करता है, उसकी शुद्धि करता है। अच्छा, इसके बाद है ये बार्नयार्ड। ये जो बार्नयार्ड देखिए, ये बार्नयार्ड और ये लिटिल, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा बहुत हल्का सा डिफरेंस है। और ये जो बार्नयार्ड है ये हमारे अंदर के जितने भी सॉफ्ट पार्ट होते हैं ना, जैसे लीवर हुआ, किडनी हुआ, स्प्लीन हुआ, पैनक्रियाज हुआ, ये सब ठीक करता है, इतना ताकतवर है। और आप लोग भी सुना होगा ना, नमक के चावल जो हम फास्ट में यूज करते हैं, ये वही चावल है, लेकिन आपने जो देखा होगा वो बिल्कुल सफेद रंग का होगा, वो फुल पॉलिश्ड है, उसमें कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये लेना चाहिए जो अनपॉलिश्ड होता है। और ये लास्ट है ब्राउन टॉप, इसको हिंदी में हरी कंगनी कहते हैं। आप देख रहे हो ये हरा रंग का रहता है, लेकिन जब इसकी चावल हम बना लेते हैं वो सफेद हो जाता है। तो ये जो ब्राउन टॉप है ये इतना सशक्त है, आपके सिर से लेके पैर तक हर पार्ट की सफाई करता है। सबसे ज्यादा मैं कहूंगी पोटेंट यही है। ये जो आपको मैंने दिखाया है ये सारे 8 घंटे पानी में भीगे हुए हैं, फिर 3 दिन मैंने इनको सुखा लिया है बिल्कुल अच्छी तरह, और उसके बाद हल्का सा कढ़ाई में डाल के सेक लिया है, तब इसमें रखा हुआ है। अब ये जो है आराम से मेरे पास 3 महीने तक रह जाएंगे और सब कुछ बना सकते। माता जी कितनी देर तक सेकना है इसे? 5 मिनट, जस्ट 5 मिनट सेकना है बस। 3 दिन तो आपने सुखा लिया ना, तो इसके बाद आप जस्ट 5 मिनट, कहीं थोड़ा सा भी उसमें अगर नमी हो तो वो सूख जाएगी। ये जो सूखे वाले ग्रेन्स हैं, इनको अगर हमने अपनी चक्की में डाल के पीस लिया तो बढ़िया आटा तैयार हो जाएगा। उसको पीसने का हम रेगुलेट कर सकते हैं, थोड़ा मोटा पीसे तो वो सूजी बन जाएगा, और थोड़ा ज्यादा मोटा रखे तो दलिया बन जाएगा। इस तरह हम सब करते हैं। मैं आपको ये दिखाती हूँ कि मैं कैसे पीसती हूँ। ये देखिए, ये है चक्की जो मैं यूज करती हूँ। ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है और इसके अंदर जो है ये पत्थर का है, इसके अंदर पत्थर का है, ठीक है। तो इसमें मैं बनाती हूँ, यहाँ देख रहे हैं आप, थोड़ा सा ये सब रखती हूँ मैं इसके अंदर, और इसके अंदर बनता है। और यहाँ से इसका, यहाँ ये क्लोज करने के लिए है, इसके अंदर से थोड़ा सा लगा हुआ है, देखिए अभी सुबह किया था, तो इसके अंदर से आटा बन के निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका स्विच होता है, ये लगाते हैं, बड़े आराम से बन जाता है। इसके साथ में यहाँ पर इसको इस तरह घुमाते हैं ना, तो हम ज्यादा बारीक या थोड़ा मोटा किसी भी तरह का बना सकते हैं। तो इसमें आटा, सूजी और दलिया, मैं तीनों बनाती हूँ।
माता जी ये तो आपने दिखा दिए कि आपके जो 5 मिलेट्स हाँ है जी। जिनसे आपने अपने डायबिटीज को रिवर्स किया वो कैसे दिखते हैं और कैसे उस मिलेट को तैयार किया जाए। तो जैसा आपने बताया था कि आप इसको पहले भिगोते हैं, 3 दिन सूखता है और ग्राइंडर में आप इसे पीसते हैं। करेक्ट। लेकिन अब अलग अलग रेसिपीज कैसे बन पाएंगी इनकी और कौन कौन सी रेसिपी या कौन कौन सी डिश हम इन मिलेट से बना सकते हैं? ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, हम तो जैसे गेहूं के आटे से बनाते हैं या चावल से बनाते हैं, तो ये भी वही है। जब आपने उसको ग्राइंड नहीं किया, जो अभी मैंने आपको दिखाया, उससे चावल बना लो। और चावल की हर तरह की, आप बिरयानी बना लो, पुलाव बना लो, तहरी बना लो। हाँ, फिर जैसे साउथ के भी बनते हैं, जैसे हम कहते हैं लेमन राइस, हाँ, कोकोनट राइस, और इमली वाली चावल होती है। इस तरह के बहुत सारे जो भी हम बनाते हैं ना, वो सब हम बना सकते हैं। सिर्फ एक चीज हमें याद रखना है कि किसी हालत में भी जब तक 8 घंटे भीगा ना हो, तब हम उसको बनाएंगे तो पेट में प्रॉब्लम हो सकता है। अगर 8 घंटा भीगी हो तो उसके बाद हम बनाएंगे तो ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। आपको कुकर में नहीं बनाना है, आपको ऐसे ही खुले पैन में बना लेना है। और आप सोचिए, एक आदमी के लिए बनाएंगे तो हमको 10-12 मिनट से ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है और एकदम खिला खिला बनता है। हम फिर उसको बना के रेडी रख लिया। अब पुलाव बना रहे हैं तो चौंक लगा के जो सब्जी डाल रहे हैं डाल के इसको उठा के उसमें मिला दिया। अब बस 5 मिनट हल्का उसको आंच पर छोड़ दीजिए, रेडी। तो इस तरह चावल वाले सब डिश बना सकते हैं। और ऐसे ही अगर हम रोटी वाली डिश बना रहे हैं तो पहले आपको उसकी आटा बना लेना होगा। आटा बनाने के बाद आप जैसे देखिए, बाजरा ज्वार में हम गर्म पानी में आटा को पहले मिला लेते हैं, उसके बाद, तो इसमें भी वही है। पहले हमको जैसे 1 कप आटा है तो उसके लिए हमको 1 कप पानी लेना होगा। उस पानी को अच्छी तरह बॉईल किया, उसमें चाहिए तो आप थोड़ा सा नमक और 2-1 बूंद घी वो डाल लीजिए। और उसके बाद जैसे अच्छे से बॉईल आए तो आटा मिलाइए, अच्छी तरह से मिला के ऑफ करके थोड़ी देर छोड़ दीजिए। जब हाथ उसमें चलाने लायक हो जाए, गरम आप सह सकते हैं, उतने में अच्छे से गूंथ लेंगे और उसके बाद 10 मिनट रख देंगे। उसके बाद आप बना लीजिए। रोटी बन सकता है, पराठा, मैं पराठा बनाती हूँ, और सैटरडे संडे एक दिन जरूर पूरी भी बनाती हूँ, और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा टेस्ट। आप सोचिए, आपके पास 5 तरीके के ये पॉजिटिव मिलेट के आटा होंगे, 5 के डिफरेंट टेस्ट होते हैं। हाँ। तो ऐसा नहीं कि जैसे हम अपने गेहूं के आटे से बनाते हैं तो एक ही टेस्ट है, लेकिन इसमें आपको 5 डिफरेंट टेस्ट के आटा है, हर एक से आप बना सकते हैं। और कभी आप चाहिए तो बाजरा और ज्वार के आटे से भी बना सकते हैं। मक्के के हम बनाते ही हैं, मक्के के आटे से रोटियां बनाते ही हैं। तो इस तरह हम बनाएंगे ना तो बहुत ही अच्छा बनेगा। आप ये भी बना सकते हैं, जैसे इसकी चिवड़े भी मिलते हैं, पोहा होता है ना, हाँ, ये सारे मिलेट्स के आपको, बाजरा ज्वार के भी, सबके आपको पोहा मिल जाएंगे। सो मैंने तो 7 तरीके के देखे हैं, 5 पॉजिटिव मिलेट और ज्वार बाजरा, इन 7 के देखे हैं, और इन 7 से आप पोहा बना सकते हैं। एक ही चीज है कि जब हम वो चावल का पोहा होता है उसको हम वॉश करके 5 मिनट पानी का छींटा या थोड़ा पानी देके रखते हैं, वो नहीं चाहिए। सिर्फ आप छलनी में एक बार धोइए और रख दीजिए, इसमें पानी में भिगाने की जरूरत नहीं है। फिर आप जैसे यूजुअल पोहा बनाते हैं आप बना लीजिए। मतलब इससे वो सब कुछ बन सकता है जो गेहूं और चावल के आटे से बनता है। जी हाँ, और मैं तो डोसा और इडली और उत्तपम सब कुछ बनाती हूँ। डोसा, इडली, उत्तपम सब कुछ इससे बन जाता है। यहाँ तक कि ब्रेड भी बन जाती है। यस, ब्रेड भी बन जाती है, ब्रेड बनती है, पिज्जा बनता है। और आप इसमें वो क्या कहते हैं उसको, गुड़ होता है ना, गुड़ का सिरप बना के, पाम जैगरी यूज करें तो बहुत अच्छा है, उससे आप कुकीज बना सकते हैं। हाँ, आजकल मार्केट में आ भी हाँ रही जी, है मिलेट्स की बिल्कुल, cookies। क्योंकि बच्चों को अच्छा लगता है, हम उनको एक अच्छा ऑल्टरनेट दे सकते हैं, चॉइस दे सकते हैं। वैसे तो माता जी सभी की बॉडी के हिसाब से डाइट अलग अलग होती है, लेकिन मैंने ज्यादातर सुना है कि जो भी इंसान मिलेट्स को खाता है उसे ज्यादा नहीं खाना चाहिए। एग्जैक्टली, तो कितनी क्वांटिटी में कंज्यूम करना सही रहता है? हाँ, मैं 2 चीज बताती हूँ, एक कि क्यों नहीं खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए। क्यों इसलिए नहीं खाना चाहिए कि इसमें बहुत अमाउंट में फाइबर होता है। वो फाइबर क्या होता है, इसके जैसे आप सोचिए ग्रेन्स होते हैं, इसके हर लेयर में एक लेयर फाइबर, एक लेयर कार्बोहाइड्रेट, ऐसे होता है।
तो इसके चलते इसको 8 घंटा भिगाना जरूरी है। तो ये फाइबर के चलते हम ज्यादा खा नहीं सकते, थोड़ा सा खाएंगे तो पेट भर जाएगा। तो आप सोचिए अगर आप दिन में 100 ग्राम चावल खा सकते हैं तो आप इसमें 25 ग्राम ही खा पाओगे, इतना ही खा पाओगे। 25 ग्राम एक आदमी के लिए सफिशिएंट होता है। अगर आप इसके साथ खूब सारा रॉ सलाद के रूप में सब्जी, बनी हुई सब्जी, कुक की हुई पकी हुई सब्जी खाएं या दाल भी साथ में खाएं और 1 गिलास भर के छाछ पिए, तो आप ये सब अगर ज्यादा रखेंगे तो 25 ग्राम एक आदमी के लिए काफी जी। तो अम्मा जी ये तो हो गया कि कैसे इसको बनाना है, और बाकी इससे पहले तो आपने बता दिया था कि 8 घंटे भिगाना है, 3 घंटे सुखाना है, बहुत जरूरी। तो अगर आपको चावल की फॉर्म में चाहिए तो भिगोने के बाद आप डायरेक्ट बना सकते हैं, और रोटी ये सब कुछ बनाना है हाँ, तो आप इसे ग्राइंड कर सकते हैं, सुखा के ग्राइंड करना, और ग्राइंड उसके बाद भी 1 कप गर्म पानी और 1 कप आटा उसे भिगो के रखना है थोड़ी देर के लिए। भिगो के नहीं, आप उसको गूंथ के, हाँ जो करके रख दिया है उसको अच्छे से गूंथ के तब 10 मिनट गूंदने के बाद 10 मिनट रखना है। लेकिन मैं लोगों से कहना चाहूंगा, दर्शकों से, कि आपकी पूरी डिटेल हमने वीडियो बना रखी है, तो उस वीडियो को जाके आप देख सकते हैं ताकि आपको अम्मा जी की पूरी जर्नी पता चल जाए, किस किस डाइट को किस किस तरीके से उन्होंने फॉलो किया कि 30 साल पुराने उस डायबिटीज को रिवर्स कर दिया, जिस डायबिटीज के लिए डॉक्टर कहते थे आपको पूरी लाइफ दवाई खानी पड़ेगी। लेकिन मैं लास्ट में आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, आपने ऑफ कैमरा मुझे बताया था कि जनरली लोग कहते हैं हम तो मिलेट्स खा रहे हैं, हमें असर तो हो ही नहीं रहा, तो क्या गलतियां लोग कर रहे हैं मिलेट्स खाने में कि उनको असर नहीं करता? हाँ जी, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तो या तो उन्होंने 8 घंटे भिगोए नहीं होंगे, सोचेंगे 2 घंटा 3 घंटा से हो जाएगा, तो इसके चलते पेट में प्रॉब्लम हो सकता है। तो जरूरी है 8 घंटा भिगाना। दूसरा है, आप जब भी मिलेट खा रहे हो तो साथ में आप व्हाइट चावल या गेहूं की रोटी वगैरह ना खाएं। उसके चलते ये ऐसा है जैसे कहते हैं ना, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, दोनों बैलेंस हो गया, आप फिर से 0 में हो। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही आप सिर्फ ये नहीं कि आप खिचड़ी बनाएं और सिर्फ मूंग दाल और मिलेट बना लिया और खा लिया, तो आपने तो कोई वेजिटेबल्स नहीं खाए तो आपको किसी तरह का विटामिन्स नहीं मिला, आपने कोई दाल नहीं खाया तो कोई प्रोटीन नहीं मिला, तो आपको एक बैलेंस्ड में खाना चाहिए। तो जब आप इस तरह खाएंगे और शुगर बिल्कुल अवॉइड करेंगे, बिल्कुल चावल या गेहूं ये अवॉइड करेंगे, अगर आपको किसी भी तरह की बीमारी हो, नहीं स्वास्थ्य के लिए करना है तो कम से कम आप 70% 30% गेहूं का आटा खा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ये कोई बहुत माने गेहूं का आटा कोई बहुत बड़ा शत्रु नहीं है, बट आपको ध्यान देकर कितना खाना चाहिए ये सोच मैनेजमेंट के साथ। लेकिन इसमें एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, कई लोग क्या करते हैं आजकल, आपको पता है लोगों का लाइफस्टाइल बहुत खराब है, वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पी रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं। तो अगर कोई इंसान, क्योंकि ये चीजें वो है जो आपके शुगर लेवल को एकदम हाइक करती है, तो अगर वो मिलेट्स खा रहा है और उसके साथ साथ वो अपने लाइफस्टाइल को नहीं सुधार रहा है, तो क्या मिलेट्स मतलब मिलेट्स को सही तरीके से पका रहा है, सब कुछ प्रॉपर कर रहा है, लेकिन उसके साथ लाइफस्टाइल नहीं सुधार रहा है, तो क्या फिर असर होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। देखिए, कार्बोनेटेड ड्रिंक के बारे में आपने कहा, पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि उसमें से और अराउंड 70% से भी ज्यादा शुगर होता है, सिर्फ शुगर होता है, दिखता तो नहीं है, कभी कभी उसमें नीचे लिखा भी होता है डाइट कि उसमें बिल्कुल नहीं है, ऐसा है ही नहीं, शुगर उसमें होता ही होता है और वो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। तो ये सच, आप उसकी जगह कितने सारे ऑप्शंस है ना, आपको आप नींबू पानी पीजिए, आप शिकंजी पीजिए, आप बेल का शरबत होता है, कोई भी मौसमी जो फल होते हैं उनके आप जूस पी सकते हैं, ये बहुत सारी चीज होते हैं। इंडियन वैरायटी में तो इतने सारे हमारे पास जूसेस होते हैं, तो ये सब हम पी सकते हैं। और शुगर लेडन जो स्वीट्स होते हैं, मिठाइयाँ, उनसे तो थोड़ा दूर ही रहा जाए तो अच्छा है। ठीक है, आप सोचिए कि उनको सिर्फ उस दिन के लिए रखा जाए जिस दिन कोई बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा है, तो आप उस दिन आप एक स्वीट खा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये कि हर बार आप खाना, लंच हो गया, डिनर हो गया, तो उसके बाद एक स्वीट्स खाना, तो वो गलत हो जाता है। ये नहीं, ओकेजनली खा सकते, ओकेजनली माने वो भी रेयर, मतलब साल में 1-2 बार। तो माता जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने फिर से अपनी इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की, जो मदद करेगी लोगों का अपने डायबिटीज को रिवर्स करने में और कंट्रोल करने में। हाँ जी, बिल्कुल। जैसे मैंने
अपने डायबिटीज को अपने से इतना दूर भगा दिया कि अब मुझे कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है। आई एम फीलिंग सो गुड। और आप सोचिए कि बीच में एक बार मेरे साथ एक हादसा भी हो गया था, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि मैं उससे निकल के इसलिए बाहर जल्दी आ गई क्योंकि मैं मिलेट पर थी। मिलेट ने मुझे इतना सहारा दिया और मुझे जो जनरली पीपल 2-3 महीने बेड पर रहते हैं, मुझे तो हफ्ते भर में खड़ा कर दिया। तो ये इसका पूरा श्रेय मैं मिलेट को दूंगी। और मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहती हूँ कि ये ही एक सही तरीका है, आज नहीं तो कल। आप सोचिए 20 साल के बाद ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो मिलेट ना खाता, वही खाना ही पड़ेगा, क्योंकि पानी नहीं मिलेगा, बिना पानी के क्या उपजेगा, और वो है मिलेट। इसे पानी की भी जरूरत नहीं होती है, ये पूरा एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, कहीं भी उग सकता है, एरिड पूरे रेगिस्तान में भी उसको उपजाया जा सकता है। तो और इतने आराम से 30-60 दिनों में तो आराम से इसकी फसल ही कट जाती है। तो आप सोच के देखिए, जब इतना बढ़िया चीज हमारे देश में अवेलेबल है तो हम क्यों किसी और चीज की तरफ ध्यान भी दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आपने इस वीडियो देखा। वीडियो देखने के बाद आपको और मुझे तो ऐसा लगा कि सही में अगर आपके शरीर में कोई भी बीमारी है या नहीं है, लेकिन ये सारे गेहूं चावल के बजाय हम सबको मिलेट्स खाना चाहिए। क्योंकि मिलेट्स एक ऐसा पदार्थ है, मिलेट्स एक ऐसा अनाज है जो बिना जंतुनाशक दवाओं के साथ पकता है। इसमें कोई जंतुनाशक दवाओं भी नहीं लगती है, और जो चावल और गेहूं में जंतुनाशक दवाओं बहुत लगती है। और मिलेट्स के जो फायदे हैं वो अनगिनत है। जिसको भी डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, वो सबको भी मिलेट खाना चालू कर दीजिएगा, क्योंकि मिलेट खाने से डायबिटीज और बीपी रिवर्स हो जाएगा। और डॉक्टर के पास जाने की जो दवाई का हम पैसा खर्च करेंगे वो खर्च नहीं करना पड़ेगा, और मिलेट्स का भाव उससे बिल्कुल कम में आपको मिलेट मिल जाएगा। मुझे भी हाई बीपी है, तो आज से मैं भी ये सोच रहा हूँ कि मैं भी मिलेट्स खाना चालू कर दूं, क्योंकि मिलेट एक अनाज ही है, दूसरा कुछ नहीं है। पहले के जमाने में, आज से 50-60 के साल पहले, लोग हमारे गांव में मिलेट्स ही खाते हैं। बाजरा, ज्वार, मक्का ऐसा ही खाते हैं, मिलेट्स ही है। मिलेट मतलब मोटा अनाज। लेकिन ये जिसको रोग है, वो 5 तरह के पॉजिटिव मिलेट्स है, वो जरा ध्यान से खाइएगा। कैसे खाएंगे और उसको अलग अलग प्रकार की विधि है, वो सब अगर आप हमको कमेंट करेंगे तो मैं ऐसा वीडियो आपके समक्ष हाजिर कर दूंगा। दोस्तों, आज का वीडियो आपको ये कैसा लगा जरा कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।